परिकर है। फिर आराध्य देव तो कृपा समुद्र हैं, दया समुद्र हैं। हमारी तरफ से इस कृपा और इस दया का आदर होने लगे तो बहुत जल्दी हमें विश्राम मिल जाए। जो हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है उसके महत्व को हम समझें। नाम जैसे मिला है तो मंत्र मिला है, इस पर हमारा महत्व नहीं बैठ पा रहा। श्री पातंजलि जी कहते हैं, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार शब्द बहुत आदर के साथ बहुत महत्व रखे हो। मुझे राधा नाम मिला है, श्री गुरु मुख से मुझे मंत्र मिला है, ये तो बहुत अमूल्य वस्तु है, परम धन है। पर हमारी महत्व बुद्धि ऐसी नहीं होती। ओहो अहो भाग्य, वृंदावन धाम की जो महिमा, मेरे में तो एक भी सद्गुण नहीं, फिर भी धामवास, धाम में आना, धाम का दर्शन, अहो भाग्य, महत्व बुद्धि। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना, अहो भाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं। अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके, हमारे माई श्यामा जो को राज। ये हृदय से बात निकले। आपको आंतरिक बात बता रहे हैं। आंतरिक शब्द का तात्पर्य है हृदयस्थ। एक सिद्धांत शास्त्रीय विधान और एक हृदयस्थ विधान। हमारे लाडली लाल केवल एक बात देखते हैं, अपनापन। और हमारे लाडली लाल के धाम को केवल एक बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, जब नाम जाता, नाम जापक वैष्णवों का अपमान, गुरुद्रोह, तत्काल धाम से, नाम से, सेवा से, आश्रय से, मार्ग से बिल्कुल ये अंतर ध्यान हो जाएगा। आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर ले। एक बात है, मैं विषयी हूं, प्रभु के लायक हमारे आचरण नहीं है, पर अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। तुम जीत गए संसार, ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। कहां असीम महिमा वाले, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, उन प्रभु के दासत्व की पदवी, उनके समीप, ये हमारे में कहां योग्यता है, हमारे में कहां वो पवित्रता है। पर एक बात है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। बस आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ये हम खास बात आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि हम और शब्द होता है, पर ये बात हम हृदय से नहीं कह पाते कि हम आपके हैं। वाणी से तो बहुत बोलते, उसका कोई महत्व ज्यादा नहीं होता। तुम्हारा हृदय स्वीकार किए है, न जाने कितनों को ये बोल चुके हो तुम कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। वैसे ही आपने प्रभु से भी बोल दिया। केवल अपनापन की शब्द वाली बात आप पकड़ो। हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, न पवित्रता है, न जितेंद्रियता है, ना ऐसा भजन है, ना ऐसा
तप है, फिर भी हम कहेंगे, हृदय से कहेंगे कि हम श्री श्यामा जी के हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। ये बात आप पकड़ लो, जीत जाओगे संसार। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। और भगवान की प्रचंड माया का प्रभाव ऐसा है कि वो यही बात केवल नहीं होने देती, और भले सब बात हो जाए। माला थोड़ा घुमा लेंगे, आरती पूजा कर लेंगे और सब कर लेंगे, लेकिन अपनापन प्रभु को नहीं देंगे। बस यही शब्द निकलता है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, नहीं तो शब्द बदल जाएगा। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बढ़ावा मत दें, और मैं प्रभु का हूं ऐसी ठसक रखे, फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला, हम श्री श्यामा श्याम के अंदर की बात, बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपने आप को प्रियालाल के करुणा कृपा के आगे खड़ा देखा तो निकल पड़ा, सवै अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो। निकल पड़ा। और ऐसे महापुरुष हैं जो नित्य विहार लीला को खुली आंख देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, जब लाडली की कृपा सामने है तो कह रहे सवै अंग गुणहीन हो। तपस्या, साधना, व्रत, संयम, नियम, तीर्थ आटन, यश, ज्ञान, विज्ञान, सवै अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। अब जो कुछ होना है तो एक किशोरी कृपा दे, जो हमने तो आश्रय ले लिया है किशोरी जो आपका। आश्रय भी कैसा, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता प्रेमी अपने प्रीतम को मन वचन कर्म से सुख देने की भावना, उसके कभी प्रतिकूल न चलना और अनन्य आश्रय हो गया। प्रभु को ज्यादा है सब नहीं, सीधे अपनेपन से। सुचिरम प्रोषिते कांते यथा पति परायणा, प्रियानुरागिणी दीना, तस्य संगैक कांक्षिणी, तद्गुणान् भावये नित्यं, गायत्यभिशृणोति च। श्री कृष्ण गुण लीला दे स्मरणादि तथा चरेत। जैसे कार्य से गए हुए परदेश में रहने वाले पति का उसकी प्रियतमा अनन्य भाव से बाट जोहती रहती है, चिंतन करती रहती है, अपने शरीर को भी संभालती है, अपने गृह को भी संभालती है, परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है, पर अंदर से केवल चिंतन अपने प्रीतम पति का होता है। ऐसे ही उपासक जब एकमात्र सारा व्यवहार हो रहा है, घर परिवार नौकरी सब, पर हृदय की दशा उस पतिव्रता पत्नी की तरह है। वो शोह नहीं लगा रही, सब कार्य कर रही, पर चिंतन अंदर से अपने प्रीतम। बाहर निकलकर दरवाजे के देखती है, सूचना ही आ जाती, कोई पत्र ही भेज देते, ऐसा तो नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार उनका चिंतन। बस यही उपासक की धरा है, प्रेम मार्ग के उपासक की अनन्यता। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से एकमात्र हम प्रिया प्रीतम के। ये अंदर से निश्चय, यही निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है।
हम निश्चय नहीं, हमारे निश्चय में बैठा हुआ हम स्त्री हम पुरुष, हमारे निश्चय में बैठा हुआ है भोगों की सुख वृत्ति, शरीर के संबंधी स्नेही, लौकिक सुखों की संग्रह वृत्ति। इसीलिए यह अध्यात्म समझ में नहीं आता है। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये बात तभी तुम्हारे हृदय में समझ में आएगी जब इतना एक बात स्वीकार कर लो, मैं श्यामा श्याम का, अंदर से इसमें कोई मिलावट नहीं और किसी का सपोर्ट नहीं कि वो हट जाएगा तो श्यामा श्याम मेरे हैं, ये बात हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, हमारे हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं इसमें, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के सपोर्ट से नहीं, हृदय से आप स्वीकार करो वो हमारे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठते हैं, 50 लोग बैठे होते हैं, बस ऐसे गाड़ी आई, कोई किसी से पूछता नहीं, अपने चले। समय नियत मिला हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं ये छूट दी गई है। जीवन का परम लाभ अनन्यता है, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा कहीं मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंदर की बात, कहने की बात नहीं। तद्गुणान भावे नित्यम गायत्यभि शृणोति च श्री कृष्ण गुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत। उपासक को चाहिए कि एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना। आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहें भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो कि माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, 1 मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, ए गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना। कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो जिसको आजीवन पुष्ट करते रहो। गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो। नहीं, बस मन निष्ठा है, मन जो कहेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा फिर ये उपासना। उपासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें निष्ठा काम करती है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। आज बस एक ठसक लाओ, होय राम को, मैं प्रभु का, और जिनके हो उनका नाम जप करो। जितने कुमार्गगामी प्रवृत्ति हैं उनका त्याग हो जाएगा इसी नाम बल से। आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, आपको अनुभव हो जाएगा। पर यदि अंतर्मुखता छोड़कर बहिर्मुखता धारण करोगे, प्रभु से अपनापन छोड़कर अन्यत्र अपनापन धारण करोगे, तो समय चाहे जितना आप लगा लो, अनुभव कुछ नहीं होगा और विश्राम भूमि आपकी विषय भोग ही होगी। ये शब्द याद कर लो। विश्राम मन को भोगों में ही लगेगा और वहां विश्राम है नहीं। विश्राम तो श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। इसलिए विनय है, प्रार्थना है कि आप जिसे देख नहीं पा रहे, वो महान भयावह समय नजदीक आता चला जा रहा है। कल का दिन गया, रात्रि भी गई, ये भी सेकंड जा रहा है और नियत संख्या की श्वासें हैं। नियत टाइम, बिल्कुल 1 सेकंड भी आगे आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसे मनोरंजन में नहीं,
इसे प्रभु का स्मरण करने में लगाओ तो तुम्हें जो चाहिए सुख वो मिल जाएगा। नहीं तो समय जा रहा है रफ्तार से। तुम्हें लग रहा है कि आज हमारा बर्थडे है, हम बड़ा उत्सव मनाएं, 1 साल और हमारा प्लस हो गया। प्लस नहीं हुआ, माइनस में गए। अब मृत्यु के समय में जितना रह गया था उससे 1 वर्ष गया। अब पता नहीं कौन सा मिनट है। बैठ करके हरि स्मरण कर लो तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बैठने का तात्पर्य उनके चरणों का आश्रय ले लेना। हरि चरण उपासना, अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन के द्वारा। नाम रूप लीला धाम, यही हमारे चिंतन का विषय है। इसलिए सावधान, अपने जीवन को व्यर्थ के दिखावे में, व्यर्थ की वाहवाही में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट ना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम परम त्यागी बन करके, ऐसा नहीं कह रहे। जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे। हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा। आप देख लो ना। एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप वो उठता जाएगा, और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ, पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। जैसे हो तुम, जैसे 1% भी सुधार मत करो। तुम कांप रहे हो, ये नहीं छोड़ पाऊंगा। हम कहते छोड़ने की बात भूल जाओ, पकड़ने की बात में आओ। राधा नाम डालो अपने अंदर, राधा 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 राधा। फिर आप देखो आपके अंदर होता क्या है। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे, छोड़ोगे नहीं, देखोगे छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। आपको परेशान नहीं होना। ये मनुष्य जीवन परेशान होने के लिए नहीं है। ये अध्यात्म परेशानी नहीं है, ये परेशानी को मिटाने वाला है, महासुख में निमग्न करने वाला है। सबसे प्रार्थना है, अगला कदम जमाने पर दृष्टि रखो, पिछला उठ जाएगा। अगला जमा नहीं, पिछला उठा दोगे धम्म से गिर जाओगे। देख रहे हैं कितने गिर रहे हैं। बहुत सावधान। अगला कदम तुम्हारा इतना पुष्ट होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब हमारा जब कदम अगला पड़ गया है तो चाहे वो आग में ही क्यों ना हो, हम उसे पीछे नहीं हटाएंगे। इस वीरता का कार्य बड़ो ही कठिन है। भजन ढिक डरिबो, ये भजन मार्ग है। इसे ऐसे नहीं पैर रखा जाता कि आँच तो नहीं लग रही, नहीं पीछे हट जाऊंगा, नहीं, इसमें रख दिया जाता है। रख गया, अब हटा के दिखाओ, अंगद की तरह रख दिया, उखाड़ के दिखाओ हमारे पैर को। नहीं, जमा दिया तो जमा दिया। अच्छा, इसमें हम ये शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रिय होइए, आप ऐसा, आप ऐसा, जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा। ये सब सुधार करवा देगा। लंबे समय तक
महिमा हृदय में छा जाएगी तुम्हारे। अरे ये छोटे मोटे विषय क्या है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, देख लेना। चलो तो पकड़ना नहीं है, बस सुनना है और दूसरे को सुना के ये छाप मारनी के हम ज्ञानी हैं, हम भगत हैं। पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। आप देखो तो कोई कठिन नहीं परमार्थ, कठिन उनके लिए है जो गुरुजनों की बात नहीं समझते, अपने मनमानी आचरण करते, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन है। आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय की विश्वास की बात, कोई भजन आपसे न हो, कोई साधना न हो, आप धाम में पड़े हैं तो हमारा शब्द याद कर लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये धाम है, धाम। पर होता क्या है, जिसे हम मना करते हैं कि वैष्णव अपराध मत करना, मात्र केवल ये वैष्णव धाम है, अपराध मत करना, हम वही कर देते हैं। और भले अपराध न बने, लेकिन वो अपराध जरूर करते हैं। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपमान, गुरु द्रोह, उनकी अवज्ञा, फिर धाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये परम वैष्णव धाम है, सब बर्दाश्त कर लेगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कई बार, हमें लगता है हजारों बार ये बात कही होगी, इसलिए इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह, मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। लंबे समय तक चलते रहना, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो आपकी दुर्गति कराने वाले कर्मों को भस्म करेगा पहले। अब उतने में आप ऊब जाओगे तो कि इतना समय हो गया, आनंद नहीं मिला, पीछे बहुत पाप जमा है, उसको नष्ट कर रहा है नाम। धैर्य पूर्वक चलते रहिए।